यदि आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं या सफलता के राह पे है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करने वाला हूं जो आपने ना आज तक पढ़ा है ना सुना है। यदि आपको लगता है कि आपको आपके राह पे किसी भी तरह का मदद का जरूरत है तो आप हमें जरूर मेल कीजिए staysuperfit2020@gmail.com। हम लोग आपको निस्वार्थ भाव से सेवा देंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए यदि आप सफल बनना चाहते हैं। अदरवाइज यहीं पे आप इस वीडियो से क्विट हो जाइए। चॉइस इज योर्स, क्योंकि जिंदगी तो चल ही रहा है। Every human being of this planet want to be successful till they came to know the pain behind it। इस धरती के हर इंसान को सक्सेस चाहिए जब तक उन्हें यह नहीं पता चले कि इसके पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है। तभी तो इस धरती के 2% लोग ही सक्सेसफुल है। इसीलिए कहा जाता है 98% पीपल ऑफ दिस प्लैनेट आर वंडरिंग जनरलिटीज, ओनली 2% आर मीनिंगफुल स्पेसिफिक। ये 2% लोग हर दर्द लेने के लिए तैयार है और कुछ भी करने के लिए तैयार है। सक्सेस क्या है? बड़ा सिंपल है यह समझना। डॉक्टर कलाम का कहना है, जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएगा तब आप सक्सेसफुल है। इसे ही कहा जाता है मैसिव सक्सेस। व्हेन योर सिग्नेचर बिकम्स ऑटोग्राफ यू आर सक्सेसफुल। दैट इज ऑल अबाउट मैसिव सक्सेस व्हिच ओनली 2% of the people of this planet gets to achieve। क्योंकि इसके लिए कीमत चुकाना पड़ता है और ये 2% लोग कीमत चुकाने को तैयार है। क्या आप हैं ये कीमत चुकाने के लिए, ताकि आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए? The men and women who succeed are the efficient few. They are the few who have the ambition and willpower to develop themselves। जी हाँ, आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। आपके अंदर विल पावर बहुत जबरदस्त होना चाहिए। देन ओनली यू कैन बी द फ्यू अमॉन्ग्स द 2%। दिस थिंग मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। ओनली 2% पीपल ऑफ दिस प्लैनेट हैव द ऑथोरिटी टू गिव देयर ऑटोग्राफ, नॉट द 98%। दे आर द वंडरिंग जनरलिटीज। इस धरती में आए और इस धरती में 60, 70, 80, 100 साल रहे और इस धरती छोड़ के चले गए, किसी को फर्क तक नहीं पड़ा। लेकिन ये 2% जब इस धरती से जाते हैं, पीछे अपना लेगेसी छोड़ के जाते हैं और जब तक ये धरती रहेगा ये 2% को जिंदगी हमेशा सलाम करेंगे और याद करेंगे। क्या आप जानते हैं, कल ही यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। यूपीएससी is considered to be India's top examination और मिस्टर प्रदीप सिंह जो सोनेपत से हैं, he stood rank 1 और वो एक किसान का बेटा है। कितना उन्होंने दर्द लिया होगा, कितना तैयारी किया होगा रैंक 1 आने के लिए, या मेहनत किए होंगे डेफिनेटली यूपीएससी क्लियर करने के लिए। लेकिन उनका मेहनत और दर्द इतना ताबड़तोड़ था और इतना जबरदस्त था कि ऑलमाइटी ब्लेस्ड हिम विथ रैंक 1। कुछ साल पहले जब मैं अपना जिंदगी से खुश नहीं था, तब मैं ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना शुरू किया बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के। तब मेरे को यह समझ में आया, जिंदगी में कुछ पाने के लिए दर्द लेना पड़ेगा और किसी चीज को पाने के लिए अपने अंदर कुछ चीज होना चाहिए। आज हम जी हां बात करेंगे वही 5 चीज पर। 5 का दम हम देखेंगे कि इस 5 में क्या दम है। 1 2 3 4 5 5 में काफी दम है। आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आपका कंप्लीट माइंडसेट, हार्ट सेट, सोल सेट आज बदलने वाला है और आप मीनिंगफुल स्पेसिफिक पर्सनैलिटी बनने के राह पे चल पड़ेंगे और आपका सिग्नेचर गारंटीड ऑटोग्राफ में बदल जाएगा। जी हां, पहला आदत, हैबिट, आपको जानबूझ के सक्सेसफुल हैबिट्स अपने अंदर
बिल्डअप करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। यदि आप जानबूझ के तैयार नहीं करोगे तो अनजाने में आप इस बुरी आदत के चक्कर में जिंदगी भर फंसे रह जाओगे और अपना किस्मत को कोसते रहोगे। दूसरा, आपका मंजिल या लक्ष्य ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए आपका मंजिल क्या है और आप उस मंजिल तक क्यों पहुंचना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात, आपका लक्ष्य आपको खुद तय करना पड़ेगा। दूसरे यदि आपके लक्ष्य तय करेंगे तो उसमें दर्द नहीं होगा, उसमें फीलिंग्स नहीं होगा, उसमें इमोशन नहीं होगा और आप उस लक्ष्य तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। ये तय है। आप देख लो, कलाम साहब को किसी ने नहीं बोला था कि उनको स्पेस साइंटिस्ट बनना है। नेल्सन मंडेला को किसी ने नहीं बोला था कि तुम फ्रीडम के लिए फाइट करो। विराट कोहली को किसी ने नहीं बोला था कि तुम क्रिकेटर बनो। मैरी कॉम को किसी ने नहीं बोला था कि तुम बॉक्सर बनो। वो तो इवन अपने फादर के खिलाफ रिवॉल्ट कर गए थे बॉक्सर बनने के लिए। तो मंजिल होना बहुत जरूरी है और उस मंजिल तक आप क्यों पहुंचना चाहते हो उसके पीछे कारण होना चाहिए। मैं तो बोलता हूं आपके पास 101 कारण होना चाहिए वो मंजिल तक आप क्यों पहुंचना चाहते हो। इन लोगों का मंजिल बड़ा क्लियर था। इन लोगों को मालूम था कि अपना मंजिल क्या है। रास्ते का परवाह करोगे तो मंजिल बुरा मान जाएगा। तीसरा, अपने आप को निरंतर चैलेंज करना पड़ेगा। अपना सोच, चाल, ढाल, विचार, स्टाइल, हर चीज बदल डालो एंड ब्रिंग आउट द न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ एवरी डे। अपने आप को हर दिन नए तरीके से पेश करो। हर दिन सुबह एक हमारा नया जन्म, नया दिन का शुरुआत। तो हमारा भी वर्जन फ्रेश एंड न्यू होना चाहिए। हर दिन अपने आप को चैलेंज करो और अपना नया वर्जन निकालो। बिकॉज यू आर द स्क्रिप्ट राइटर, यू आर द एक्टर एक्ट्रेस, यू आर द प्रोड्यूसर, यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर मूवी एंड द मूवी इज योर लाइफ स्टोरी। अपने आप को ऐसे बनाओ कि तुम्हारा जिंदगी पे मूवी बने। देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड एज ए मीनिंगफुल स्पेसिफिक पर्सनैलिटी। ये तो 2% लोगों के ही होते हैं। चैलेंज करना पड़ेगा, निरंतर चैलेंज करना पड़ेगा, हर दिन चैलेंज करना पड़ेगा और अपने आप को दर्द देना पड़ेगा हर दिन, हर क्षण। एंड वन थिंग विच आई मस्ट मेंशन हियर, नेवर बी afraid of failure, because behind one massive success there are hundreds or thousands of small failure or big failure. So be fearless, go for it, go all out, be insane, because you are born successful. किसी भी काम को करने के लिए हमें मिनिमम कॉन्फिडेंस चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस नाचीज है क्या? इंग्लिश में बोले तो कॉन्फिडेंस इज द एबिलिटी टू बी ए फाइटर इन एवरी सिचुएशन। हिंदी में बोले तो हर परिस्थिति में आप एक योद्धा हो। जब हमारा परिस्थिति हमारे अनुकूल रहता है तब कोई भी योद्धा बन सकता है, कोई भी पॉजिटिव सोच सकता है, किसी का भी थिंकिंग पॉसिबिलिटी थिंकिंग हो सकता है। लेकिन कलाकारी तो उसी में है जब आपका परिस्थिति आपके अनुकूल में नहीं है, फिर भी आप योद्धा हो, फिर भी यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, फिर भी यू आर ए पॉसिबिलिटी थिंकर। मंजिल तक पहुंचने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो। यही योद्धा का निशानी है। जब परिस्थिति अनुकूल में नहीं है, देन यू विल हैव टू अवेकन द जायंट विद इन, और अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, हर दिन प्रूफ करना पड़ेगा। एवरी माइक्रो सेकेंड हो सकता है आपको प्रूफ करना पड़ेगा। दैट मीन्स you will have to be a fighter every microsecond, you will have to be a positive thinker every microsecond, and you will have to be a possibility thinker every microsecond. That is all about confidence. और ये योद्धा वाला मनोभाव आपके अंदर में
जागृत कैसे होगा? उसके लिए आपका जो मंजिल है उससे आपको मोहब्बत होना चाहिए। लव प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। आपका मंजिल से आपका पहला मोहब्बत होना चाहिए। आपका मोहब्बत भगवान से, अपने आप से, आपका मंजिल से, आपके माता पिता से। दिस शुड बी योर लव एलिमेंट्स इन योर फर्स्ट सर्कल। और यही मोहब्बत आपके अंदर में योद्धा का मनोभाव पैदा करेगा। यही मनोभाव आपके अंदर में पॉजिटिविटी डालेगा और यही मनोभाव आपको पॉसिबिलिटी थिंकर बनाएगा। क्योंकि भगवान का आशीर्वाद, अपने माँ पिताजी का आशीर्वाद जिनके साथ है, वो इस धरती में कुछ भी कर सकता है। तभी आप अपना मंजिल तक पहुंच पाओगे एंड यू कैन बी ए विनर। यू आर ऑलरेडी ए विनर बाय बर्थ। तो सिर्फ अपने आप को साबित करना होगा। जो सिर्फ, हमेशा याद रखिए, 2% लोग ही अपने आप को साबित कर पाते हैं, क्योंकि ये लोग दर्द लेते हैं। 5वां, सेल्फ एम्पावरमेंट एंड सेल्फ डेवलपमेंट। योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ शुड बी स्टाउट एंड रोबस्ट इफ यू वांट मैसिव सक्सेस इन योर लाइफ एंड कैरियर। जी हां, आपको आपका माइंड और बॉडी पे हर दिन काम करना पड़ेगा, तभी आप लंबा रेस का घोड़ा बन सकते हो। अदरवाइज छोटा मोटा एक आध सक्सेस आपको मिलेगा, फिर आप 750 करोड़ का भीड़ में खो जाओगे। अपना पहचान खुद ढूंढना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जिस भी क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में आपको निरंतर इंप्रूवमेंट करना होगा, क्योंकि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। एवरी डे यू विल हैव टू इंप्रूव अपॉन। दैट इज ऑल अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्पावरमेंट। आपको सेल्फ हेल्प, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट के बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। आपको ऑडियोज वीडियोस देखना पड़ेगा। आपको अपना मेंटर और गाइड का बात सुनना पड़ेगा। जब मैं बात करता हूं बच्चे लोगों के साथ, वो लोग कहते हैं सर पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलता, मैं इसीलिए एक्सरसाइज, रनिंग, योगा कर नहीं सकता हूं, मैं आपका सेशन अटेंड नहीं कर सकता हूं क्योंकि सर मेरे पास टाइम नहीं है। ये बोलने से बेटा नहीं चलेगा। हर दिन आपको कम से कम 1 घंटा समय निकालना ही पड़ेगा अपना इंप्रूवमेंट और एम्पावरमेंट के लिए। आपको पावर टॉक सुनना पड़ेगा, क्योंकि शक्तिशाली विचार ही आपको जिंदगी में आगे लेके जा सकता है। सो यू विल हैव टू डेवलप योरसेल्फ, यू विल हैव टू एम्पावर योरसेल्फ एवरी डे। दैट इज ऑल अबाउट massive success. Thank you very much for watching this video from the core of my heart. I, Pranav Das Gupta, give thanks to you for watching this video. Just write one thing that you have learned or liked in this video in the comment box given below. Must like this video, share it with your near and dear ones, and if you have not yet subscribed, must subscribe the channel. Stay super fit, stay blessed, always think about success and stay super fit.